हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब कलाओं के ऊपर हमारी बात हो रही है, किस तरीके से आत्मा की कलाएं और उन सभी के ऊपर हम इतने दिनों से हम अपना जो डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे, इसकी कल हमने समझा था पत्र लिखने की कला के बारे में। बिल्कुल वैसे ही आज हम जानेंगे कि पालना करने की कला, इसके बारे में बाबा हमें क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, वो क्या बोल रहे हैं। जैसे माँ अपने बच्चों की बड़े प्यार, त्याग, सेवा भाव से और अथकपन से पालना करती है। जैसे हम देखते हैं जो भी माँ होती है वो कितने अथकपन से, प्यार से, स्नेह और त्याग से अपने बच्चों की सेवा करती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि प्रदर्शनी, मेला या अन्य कोई सेवा करते रुको नहीं। बाबा क्या बोलते हैं कि पालना करने में कभी कोई अगर आपको ये सेवा मिले, क्योंकि जब भी हम सेवा कर रहे हैं किसी अन्य आत्मा की तो हम पालना ही कर रहे हैं ना, तो पालना करने में कभी रुको नहीं। कोई भी ऐसे अगर आपको मिले कि आपको पालना करने की, अगर आपको सेवा मिले उसमें कभी मत रुको कि बाबा क्या कर रहे हैं, इस धरा पर आकर बाबा ने क्या किया। उन्होंने हमारी पालना की, किस तरीके से पालना की, हमें ज्ञान समझाया, हमें सत्यता की ओर आगे बढ़ाया। अब हम इस ज्ञान में जहाँ पर भी अटकते हैं, जहाँ पर भी अगर हम रुक जाते हैं, तो कितनी सुंदर तरीके से वो हमें हमारे उत्साह और उमंग बढ़ाते हैं। हर पल हमें कितने प्यार से समझाते हैं, हर पल हमारी चेकिंग कराते हैं। एक गाइड बनकर, पिता बनकर, गुरु बनकर सारे संबंध हमसे निभाते हैं, ताकि हम हर एक तरीके से हम हर एक तरीके से हम उनसे सभी हमारे एक तरीके से उनके साथ एक कनेक्शन बना सके। बाबा क्या बोलते हैं कि बच्चे मेरे साथ एक मेरे साथ सर्व संबंध निभाइए, माता का भी, पिता का भी, दोस्त का भी, गुरु का भी, गाइड का भी, सबका, क्योंकि मैं आपका सब कुछ हूँ, मैं और मेरा बाबा। ऐसी स्थिति हमें बनानी है। तो बाबा हर एक संबंध में हमें प्यार, स्नेह देते हैं। चाहे वो गुरु हो, गुरु के जब संबंध होता है तो उसमें भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से हमें हर एक चीज को समझाते हैं, अलग अलग युक्तियों द्वारा हमें हर एक चीजों को बताते हैं। माँ बनकर हर पल हमारे स्नेह, प्यार का हमारे वो चीज हमें देते हैं, वो प्यार देते हैं हमें। और पिता बनकर पिता बनकर क्या करते हैं, हर एक वर्ष के अधिकारी बना दिया कि पिता क्या करता है, हर एक प्रॉपर्टी, हर चीज हमें दे देता है। तो मतलब पिता का जो भी होता है वो बच्चे का होता है। तो बिल्कुल वैसे ही पिता बनकर उन्होंने हर एक वर्षा जो भी बाबा का है, जो भी बाबा के अंदर खजाने हैं, जो भी चीजें हैं, उसका मालिक बाबा बाबा ने हमें बना दिया। बाबा क्या बोलते हैं कि बच्चे जो भी मेरा है वो मैंने आपको दे दिया। अब हम उसे यूज कर रहे हैं, कितना हम ले रहे हैं, हम उसे अपनी यथाशक्ति अनुसार ले रहे हैं या फिर जितना बाबा चाहते हैं उतना ले रहे हैं। यही बाबा बता रहे हैं। इतने सुंदर तरीके से बाबा हमारी पालना करते हैं। हम बाबा ये भी बोलते हैं कि आगे आने वाले समय में आपको पालना ही तो करनी है, बाबा की प्रतीक्षा कराकर, अपने आप को उस लायक बनाकर, बाबा समान बनाकर। बाबा क्या बोलते हैं कि बच्चे अपने आप को बाबा समान बनाइए। समान बनाकर जो भी अन्य आत्माएं आएंगी अब आने वाले समय में, कितनी पीड़ित आएंगी, कितनी दुखी होकर आएंगी, तो उस समय वो इतने ज्यादा अपनी स्थिति से हिली हुए होंगे, वो तो परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन नहीं बना पाएंगे, वो तो परमात्मा से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्थिति पहले से ही बहुत हिली हुई होगी। उनको स्टेबल करने के लिए समय लगेगा। तो उस समय जैसा बाबा हमें पालना दे रहे हैं वो कौन देगा, उन्हें वो पालना, उन्हें वो प्यार कौन देगा, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ कर आएंगे, कितनी सारी चीजों को त्याग कर, कितनी सारी अन्य संबंधों को त्याग कर सब आएंगी। तो उन्हें वो सुख, शांति और कंफर्ट कौन देगा, तो आप ही तो देंगे, क्योंकि आप ने अपने आप को उस स्थिति में लेकर आ गए हैं कि आप बाबा समान पालना दे सके। जैसे बाबा ने हमें पालना दिया, वो देकर बाबा की प्रत्यक्षता करा सके कि बाबा ऐसे हैं, वो हमें पालना ऐसे देते हैं, हम सबके पिता हैं वो, इस तरीके से। बाबा हमें यही बोल रहे हैं ये, जैसे बाबा ने हर एक तरीके से, हर एक स्टेप बाय स्टेप, हर पल वो हमारे साथ रहते हैं। बाबा क्या बोलते हैं कि बच्चे हर पल मैं आपके साथ रहता हूँ, आप भले मुझे याद करें या ना करें, हर पल मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे जब भी याद करते हैं तो आपको मदद जरूर मिलती है,
मैं तो हर पल आपको देखता रहता हूँ, हर एक कदम पर अपने बच्चों के साथ रहता हूँ। अगर हम एक कदम बढ़ा दें पापा की तरफ, तो वो 1000 कदम बढ़ाने के लिए आगे रहते हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें? बाबा हम हर एक चीज़ में हमारा साथ देते हैं। हम कहीं भी अटकते हैं, तो वहाँ भी हमें युक्तियों द्वारा समझाते हैं, हमें उत्साह उमंग से आगे बढ़ाते हैं। अगर हम कहीं अपने आप को निराश हो जाते हैं, तो बाबा के शब्द अगर हम देखें तो कैसे होते हैं? बच्चे, आप तो कितने शक्तिशाली हैं। ये जो भी छोटा-सी तो चीज़ है, आप तो कर ही लेंगे। आपने कितना कुछ कर लिया है। ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है, तो आप तुरंत ही कर लेंगे। हम फिर सोचते भी हैं कि बाबा कैसे बोल रहे हैं? हम तो छोटी-छोटी चीज़ों में अटक जाते हैं, पर बाबा बोल रहे हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। हमारे हर पल उमंग उत्साह वो बढ़ाते हैं। यही वो बताना चाहते, यही बाबा की पालना है, यही बाबा का प्यार है जो वो बाबा हमें बताना चाह रहे हैं। इतनी सुंदर तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप, हर एक तरीके से हर एक स्टेप निकालते हैं अपने बच्चों को समझाने का। कितनी सारी चीजें बाबा ने ज्ञान के बारे में कितने सब कुछ बताया, और हमें ये भी पता है कि वो सब ज्ञान का सार एक ही है कि मैं आत्मा हूँ। पर कितने अलग अलग तरीकों से बताया। क्यों बताया? कि मेरे बच्चे अलग अलग तरीकों से किसी न किसी एक तरीके से उस चीज को समझ जाए, उस पहले पार्ट को पक्का कर ले। कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे महावाक्य हैं, कितने सारा ज्ञान है। ज्ञान बहुत भरपूर है, पर उसका सार सिर्फ एक ही है कि मैं आत्मा हूँ। और उसके लिए बाबा ने कितना सब कुछ हमारे लिए सब कुछ बाबा ने कितने सारे महावाक्य, कितने सारे ज्ञान हमें समझाए, ताकि किसी न किसी एक तरीके से हम उस पहले पार्ट को पक्का कर सके। इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से, अलग अलग तरीके निकाले कि बच्चे अपने आप को आगे बढ़ा सके। ये होती है बाबा की पालना। बाबा का शरीर नहीं है, उनके संकल्प, उनका प्यार और उनके भाव, उनकी वाइब्रेशन जो होती है, वो जिसकी हम सब जानते हैं कि वो इस पूरे विश्व में हमें कोई नहीं दे सकता वैसा प्यार, वैसा स्नेह और वैसा गाइडेंस इस विश्व में हमें कोई नहीं दे सकता। कि उनका अलौकिक वो प्यार ही उनका अलग होता है, उनके भाव ही अलग होते हैं अपने बच्चों के लिए। वो निराकारी है, पर उनके भाव और उनका स्नेह, वो फीलिंग, उसे हम शब्द में बयान नहीं कर सकते। हम सब बोलते हैं ना, जब हम बाबा की टचिंग को कभी महसूस करते हैं, तो वो फीलिंग जो होती है, वो जो महसूसता होती है, वो एक अलग ही होती है, जिसको हम बोलते हैं कि वो फीलिंग हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। फीलिंग बिल्कुल अलग है। तो वही बाबा को हमें बता रहे हैं, बच्चे पालना करने की भी कला होती है कि आप त्याग, प्रेम और अथकपन से सामने वाली आत्मा की पालना कर रहे हैं। जैसे माँ पूरा त्याग कर देती है, अगर उसका बच्चा बीमार है तो रात भर जगी रहती है, उसका उसकी सेवा करती है, उसकी हर एक चीज से, और अथकपन से कभी थकती नहीं है। ये नहीं बोलती कि आज मैं थक गई तो आज अपने बच्चों को मैं नहीं करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितनी भी कुछ भी सारे काम कर कर, सबसे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसका बच्चा वहां पर आता है। अगर हम देखें तो वो भी क्या करते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। सुबह से वो उठते हैं, रात को सोने तक वो हमारे पास रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। हमें उठाते भी वही हैं, हमें सुलाते भी वही हैं। अब हमें चेकिंग करने की हम कितना देर उन्हें याद करते हैं। वो तो हर पल हमारे साथ है। हमें बोलते हैं कि बच्चे, मैं तो हर पल हर कदम पे मैं आपके साथ रहता हूँ। आप मुझे महसूस नहीं करते, और महसूस नहीं करने की वजह से आप शायद मुझे याद भी नहीं करते। पर ये भी एक बात है कि जब तक हम उन्हें याद नहीं करेंगे, जैसा जब तक हम उनके साथ कनेक्शन बनाना शुरू नहीं करेंगे, तब तक तब तक हम आगे और लेवल अप नहीं कर सकते। हम चाहते कि बाबा से हम बात कर सके, हम बाबा को देख सके, तो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। हर एक चीज की लेवल होता है, हमने उस लेवल की शुरुआत ही नहीं की, बाबा से कनेक्शन बनाना शुरू ही नहीं किया। तो फिर कैसे हम बाबा के साथ एक जैसे कि हम चाहते हैं कि हम बाबा को सुन सके, बाबा जो भी हम बाबा से पूछे, हम बाबा से हर चीज का जवाब ले सके, वो कैसे होगा? पापा तो हर पल जवाब देते हैं। पापा बोलते हैं कि बच्चे मैं तो जवाब देता हूँ, पर आप सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने स्थिति वैसी अपनी नहीं बनाई है। वैसी स्थिति बना लीजिए, फिर आप उस चीज को समझ पाएंगे, उस चीज को सुन पाएंगे कि कहना क्या चाहते हैं बाबा आप सबसे।
ये जो बाबा हमें पालना तो हम सब जानते, बाबा बोलते हैं ना कि आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं। हम सभी कितने भाग्यशाली हैं कि परमपिता परमात्मा वो हमें पालनाएं दे रहे हैं, कितने प्यार से पालना दे रहे हैं। उनकी पालना पूरे इस विश्व में कोई नहीं दे सकता। ये कला छोटे से रूप में जो बाबा हमें बताना चाहते थे कि जैसे बाबा आपको पालना दे रहे हैं, तो अगर ऐसे ही पालना, ऐसी सेवा अगर आपके पास आए तो कभी भी उसे ठुकराना नहीं, उस पालना को देना। कि ऐसे समय आने वाला है जब आप सभी, मेरे जितने भी बच्चे हैं, उनको आपकी जरूरत होगी। इसलिए बाबा आपको बाबा समान बना रहे हैं ताकि आप उन सभी बच्चों को पालना देकर, वो सुख और प्यार देकर उन्हें आगे बढ़ा सके, उनके अंदर वो उमंग उत्साह डाल सके। क्योंकि उनका सारा भरोसा, उनके अंदर जो हिम्मत, तो सब कुछ टूट चुका होगा जिस स्थिति में वो आएंगे। उनका सब कुछ छूट गया होगा, अंदर से वो कितने टूटे होंगे, कितने बिखरे हुए होंगे, क्योंकि अटैचमेंट में थे। तो दिल भी कितना टूट टूट के अलग हो गया होगा। तो फिर उन सभी चीजों को ठीक करना, उनको जोड़ना आपका कार्य है। क्योंकि आप तो हर पल बाबा से कनेक्टेड हैं। जिस स्थिति में वो आएंगे, वो तुरंत उस समय अपना कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। तुरंत वो चाहे कि वो अपना कनेक्शन बना ले, तो उसके लिए उन्हें पहले अपनी स्थिति को ठीक करना होगा। इसीलिए आपको अपनी स्थिति को इतना सुंदर बनाना है कि अपने आप को आप उनको पालना दे सके। बाबा क्या बताते हैं कि जैसे जो पालना देने की कला के बारे में, जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, सैंपल को तैयार किया था बाबा ने। जैसे ब्रह्मा बाबा, उनके तन से परमपिता परमात्मा ने पहली बार ज्ञान को धरा पर उतारा था। उनके बारे में बाबा हम एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे आदि पिता ब्रह्मा बाबा, जो भी जैसे देखते थे कोई जिज्ञासु आत्मा है जो ज्ञान के लिए बहुत ज्यादा, उसे ज्ञान बहुत पसंद है, तो अगर वो कभी किसी वजह से नहीं आ पाती थी ज्ञान सुनने, उनकी पालना कैसी होती थी कि वो उसे, क्योंकि उस टाइम पे तो फोन्स नहीं हुआ करते थे, तो वो जो भी बाबा का ज्ञान था, जो भी बाबा के महावाक्य थे, वो उन्हें भेजते थे, उन्हें डोली भेजते थे, उन्हें प्यार और स्नेह भेजते थे, ताकि वो हर पल उस बाबा के प्यार को महसूस कर सके। कभी ऐसा ना समझे कि मैं दूर हो गया तो बाबा बाबा से मेरा प्यार, मेरा कनेक्शन टूट गया। हर पल वो उस चीज का एहसास उन्हें दिलाते रहते थे। महावाक्यों को चिट्ठी में, जो कि उस टाइम पे चिट्ठी चलती थी, चिट्ठी में लिखकर उन्हें भेजा करते थे, ताकि वो अपना कनेक्शन, वो प्यार वो समझ सके कि हाँ बाबा अभी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, भले मैं किसी दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, पर बाबा हर पल मेरे साथ है। तो ये बाबा की पालना थी। बाबा एग्जाम्पल तैयार करके गए हमारे लिए। एग्जाम्पल बाबा ने जो तैयार किया, तो वही बाबा बाबा हमें बताना चाहते हैं कि बच्चे, अब तो बाबा ने आपके सामने एक और सैंपल तैयार किया है, जो हम देख रहे हैं अभी, कि भैया को ही अगर हम देखें तो उन्होंने भी एक सैंपल हमारे सामने बाबा ने तैयार किया है। किस तरीके से, कितने अथकपन से बाबा की हर एक श्रीमत को मानकर वो आगे बढ़ते हैं। बाबा जो भी बोलते हैं, उनको यही निश्चय होता है कि बाबा ने कहा है, तो चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर बाबा ने कहा है तो करना ही है। अथकपन से, प्यार और स्नेह से बाबा की हर एक शिवत को मानते हैं। तो वैसे ही हमें भी बनना है। हमें अपने आप को
उस तरीके की स्थिति में लेकर आना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारा यही रोल है कि हमें सभी आत्माओं को, विश्व की हर एक आत्मा जो वहां पर आएगी, उसको पालना देनी है। तो पालना देने के लिए हमें उसके लायक बनना होगा ना, और उसके लायक बनना अर्थात कि बाबा समान स्थिति बनानी होगी, उसकी लेवल अप करने हमें शुरुआत करनी होगी। तो यही कला आज बाबा छोटे से रूप में हम सबको समझाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि बच्चे इसे समझिए, इसे जानिए, कला क्या होती है, पालना क्या होती है, और इसे अपना लीजिए कि कला आपके अंदर है, ये प्यार, ये स्नेह भाव आपके अंदर है, पर अन्य आत्माओं के लिए अभी कम है, क्योंकि अभी भी आप आत्मिक स्थिति में नहीं है। जब हम आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे तो हर एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि जब देखेंगे तो हमें सिर्फ यही दिखाई देगा कि सामने वाली आत्मा बहुत ही दुख में है और वो बाबा के बच्चा है, तो मुझे उस बाबा के बच्चे को सही करना है। वो दुख में है तो उसे सुख से भरना है, अशांत है तो शांति से उसे भरना है, उसे उस प्रेम, उसे उस स्नेह का एहसास कराना है। ये मेरा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को मुझे हासिल करना है। वो उसके बच्चे से मिलाना है, बताना है उस बच्चे को कि आपका एक पिता है जो आपको कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जब आएंगे उस समय उस स्थिति में तो उन्हें सब कुछ लगेगा, उनसे सब कुछ छूट गया, वो उनका कोई नहीं है। और उन्हें इस चीज का एहसास दिलाना है कि आपका है कोई जो सिर्फ और सिर्फ कभी भी आपसे छूट नहीं सकता, अगर आप उन्हें छूटने ना दे तो। क्योंकि बाबा बोलते हैं कि बच्चे, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, बच्चे मुझे छोड़ देते हैं, बच्चे पीछे हट जाते हैं, कोई परिस्थिति आती है तो अपने श्रेष्ठ भाग्य को छोड़ पीछे चले जाते हैं और फिर छूट जाते हैं। बाबा तो हर पल साथ रहता है, बच्चे जब छूट जाते हैं तो फिर बाबा भी क्या कर सकता है। बाबा ना आपके कर्मों में, ना ही आपके भाग्य में कोई इंटरफेयर कर सकता है। बाबा ने क्या बताया, बाबा सिर्फ भाग्य विधाता है। बाबा भाग्य बनाने की विधि बता सकता है, आपके भाग्य को निर्मित तो आपको ही करना है ना। गाइडेंस आपको दे सकता है, पर वो तो करना आपको ही है, भाग्य तो आपको ही बनाना है। तो आप किस तरीके से उसे बना रहे हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें बाबा का भी कोई रोल नहीं है, वो रोल सिर्फ आपका है, क्योंकि अपने भाग्य को सिर्फ आप ही लिख सकते हैं। जो मैं बताना चाहते हैं छोटे स्वरूप में पालना करने की कला के बारे में, जो मैंने समझा, मैंने आप सबके साथ आज शेयर किया। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो यही छोटे स्वरूप में मैंने आज आप सबके साथ शेयर किया। कोई भी कुछ इसमें अगर ऐड ऑन करना चाहता है कि हाँ कुछ और जैसे की पालना के बारे में, क्योंकि हम सबका रोल है ये, आगे आने वाले समय में बाबा ने हमारा रोल निर्मित कर ही दिया है कि पालना करनी है हमें आगे आने वाले समय में। तो कोई कुछ भी बताना चाहता है? चलिए, कोई नहीं, तो फिर अभी मैं आपसे रिलीज लेती हूँ। अभी कोई नहीं बोल रहा है, फिर 3 बजे सबको बोलना है, सबको आना है। 3 बजे की जो क्लास है, सब हम सब पूरे परिवार मिलकर जो भी हमारे अंदर दिक्कत है, जो भी चीजें हैं, उसको सॉल्व करेंगे और बात करेंगे, क्योंकि अभी तो हम बात करने की शायद हम सब मूड में नहीं रहते हैं, तो उस समय बात करेंगे। तो आप सब जिनको नहीं पता है उनके लिए भी ये मैसेज है, शायद सबको पता भी है। तो 3 बजे के टाइम आप सब जूम ज्वाइन करिए, सब साथ में मिलकर सब एक दूसरे से बात करेंगे, पूरा परिवार साथ में रहेगा, फैमिली टाइम अच्छा लगेगा। तो अभी मैं आपसे रिलीज लेती हूँ, एक और क्लास आ रही है, आप सब उसे जरूर अटेंड करें। ओम शांति सबको।